दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी के बुद्ध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी आश्रम हैं उसमें समागम का आयोजन किया गया है। वैसे ही हमारी टीम आज सतलोक आश्रम सोजत, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर मौजूद है। दर्शकों, यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह एवं रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। अभी इस कवरेज में हम आपको दहेज मुक्त विवाह के बारे में जानकारी देंगे। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी दहेज ना तो लेते हैं, उनके शिष्य ना तो दहेज लेते हैं ना तो देते हैं। तो अभी यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह होंगे, उसमें क्या सच में उन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा का पालन किया है कि नहीं। यहाँ पर मेरे बाजू में आप देख सकते हो कि दहेज रहित रमणी, यहाँ पर ऐसे पोस्टर लगाया गया है और यहाँ से अंदर एंट्री मिलती है। तो यहाँ पर अभी हम अंदर चलकर आपको दिखाएंगे कि वाकई में क्या संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह होते हैं। तो अभी चलते हैं अंदर और आपको आगे और जानकारी देते हैं। दर्शकों, अभी हम यहाँ पे जो रमणी पंडाल था उसमें आ गए हैं। यहाँ पे मेरे पीछे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह यहाँ पे एक फोटो के लिए बनाया गया है, फोटो लेने के लिए। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा बैनर लगा है, बेटियां अब बोझ नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो भी दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं उसे असुर निकंदन रमणी कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक पोस्टर लगाया गया है। दर्शकों, यहाँ पर मेरी साइड में आप देख सकते हो कि जिन लोगों के यहाँ पे शादियां होने वाली है उन लोगों के परिवार वाले यहाँ पे आकर बैठे हैं। काफी मात्रा में लोग आए हुए हैं यहाँ पर शादियां देखने के लिए। ये नज़ारा जो है अभी आप देख रहे हो वो सतलोक आश्रम सोजत का है। सोजत में अभी जितनी भी शादियां होगी उन लोगों के फैमिली वाले यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। दर्शकों, जिन लोगों की अभी शादियां होने वाली है वो लोग यहाँ पर थोड़े आ गए हैं, तो यहाँ पर उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हो? नमस्ते, मेरा नाम पूजा है, मैं जयपुर से हूँ। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी दहेज रहित विवाह करवाते हैं, तो क्या आप जी से कुछ 1 रुपये भी दहेज लिया गया है? जी नहीं, 1 रुपये भी दहेज हमसे नहीं लिया गया है। अच्छा जी। बहन जी, आप जी से कोई दहेज लिया गया है क्या? जी नहीं, हमसे कोई दहेज नहीं लिया गया। मतलब आपकी जो शादी होगी वो बिना दहेज के होगी? हाँ, बिना दहेज के। पर हमने तो सुना है कि जो बेटियों की बिना दहेज के शादी होती है उन लोगों को बहुत परेशान किया जाता है शादी हो जाने के बाद। तो क्या आपको उस चीज़ का डर नहीं लग रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है हमें तो। आपको ये शिक्षा कहाँ से मिली बिना दहेज के शादी करने की? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से। धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जितने दहेज रहित विवाह हो रहे हैं वहाँ पर उनसे 1 रुपये भी दहेज नहीं लिया जाता है। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उन्होंने हमें यही बताया कि संत रामपाल जी महाराज ना तो 1 रुपये दहेज लेते हैं ना देते हैं। अभी आगे और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। दर्शकों, जिन लोगों की यहाँ पर शादियाँ होने वाली है उन लोगों के परिवार वाले यहाँ पर बैठे हैं, तो उनमें से कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। नमस्ते बहन जी, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हो? नमस्ते, मेरा नाम गौरी है और मैं जयपुर से हूँ। आप यहाँ पर किस लिए आए हो? मेरी बहन की रमैनी है, वो देखने हम लोग आए हैं। अच्छा, तो हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज बिना दहेज के शादी करवाते हैं, तो क्या आप जी के परिवार से कुछ दहेज लिया गया है क्या? जी नहीं, 1 रुपया भी नहीं लिया गया है। तो आपको इस बात पे कैसा लग रहा है अभी? इस पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आजकल जो भी शादियां हो रही है उसमें दहेज ज़्यादा डिमांडिंग होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, 1 रुपया भी दहेज का नहीं लिया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो बीड़ा उठाया है कि समाज में से दहेज रूपी दानव को नाश करना है और दहेज रहित विवाह करवाने हैं, उस पर आपके क्या विचार है? इससे ये है कि जो बेटियां हैं उनको दहेज से काफ़ी पीड़ा पहुंचाते हैं कि नहीं आप दहेज नहीं लेके आए हो, उससे उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इससे ये है कि दहेज रहित जो है, दहेज रहित मुक्त विवाह हो रहा है यहाँ पे, इससे बेटियों को कोई भी समस्या नहीं होगी फ्यूचर में और जो है वो खुशी खुशी रहेंगी। इसमें दहेज का कुछ ना तो सामने वाले लेते हैं ना ही हम लोग दहेज देते हैं इसमें। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज जी जैसे समाज सेवी कार्य करते हैं, जिसमें से एक कार्य है दहेज रहित विवाह करवाना, तो उस पे आपके विचार बहुत अच्छे थे। हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर जिन लोगों की यहाँ पर शादियाँ होने वाली है वो कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते सर जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? नमस्कार, मेरा नाम मनीष दास है, मैं जयपुर से हूँ।
सर जी, आपकी यहाँ पे अभी शादी होने वाली है, तो सबसे पहला सवाल तो हम आपसे ये करना चाहेंगे कि हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी दहेज रहित विवाह करवाते हैं, तो क्या आपने लड़की वालों से दहेज लिया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो आपको ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग और ज्ञान से प्राप्त हुई। और सर जी, हम बाकी शादियाँ जो देखते हैं जो बाहर होती है, तो उसमें तो बैंड बाजा आता है, बारात आती है, नाच गान के साथ शादियाँ होती है, और आप इतने सिंपल तरीके से अभी शादी कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं गलत हो? जी नहीं, बिल्कुल ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। परमात्मा जो सत्संग प्रवचनों में हमें समझाते हैं कि ये पाखंडवाद करने से कोई फायदा नहीं है, ये लोग दिखावा है और ये हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो आपको अभी कैसा लग रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये विवाह करने से? ये तो गुरु जी की असीम मुहिम चलाया गया है, जो कि बहुत अच्छा है और अच्छा लग रहा है हमें, और यही हमें पूरे समाज को अपनाना चाहिए। धन्यवाद सर जी। थैंक यू। दर्शकों, जैसा कि हमने जाना यहाँ पे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विवाह होते हैं वो दहेज रहित होते हैं, और यहाँ पे कोई भी लोक दिखावा नहीं होता, यानी कि बिल्कुल सिंपल तरीके से ये शादियाँ होती हैं। अभी आगे और भी चलेंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे। तो अभी हमारे साथ एक और बहन जुड़ चुकी हैं जिनकी अभी शादी होने वाली है, तो उनसे भी हम कुछ सवाल करेंगे। नमस्ते बहन जी, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हो? जी, मेरा नाम कृष्णा दासी है और मैं कोटा जिला से हूँ। अच्छा, आपने क्या पढ़ाई कर रखी है? जी, मैंने एमए ग्रेजुएशन किया हुआ है। आप इतने पढ़े लिखे हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? ये जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो हमें ज्ञान आधार मिला है, उसके अकॉर्डिंग हमें किसी प्रकार का बाहरी आडंबर नहीं करना है। विवाह को बिल्कुल सिंपल तरीके से किया जाए ताकि बहनों और बेटियों पे किसी प्रकार का बोझ ना हो, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि ये जो दहेज है यह हमारे समाज में बहुत भयंकर रूप ले चुका है, जिससे बहुत सारी बहन बेटियों को बचपन में ही मार दिया जाता है तथा उन्हें बहुत सारे ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का यही कहना है कि विवाह को सिंपल तरीके से किया जाए, और वो जो हम दहेज में जो पैसे खर्च करते हैं उन पैसों को हम उसकी शिक्षा में लगाएं, ताकि वो जो अपनी बहन है, बेटी है, उसका आगामी जीवन सुखमय बना रहे। बहन जी, अभी हमने एक और चीज़ भी सुनी है कि मान लो अगर हम कहीं और शादी देखने जाते हैं तो वहाँ पर तो जो लड़की होती है वो एकदम सजी धजी हुई होती है, मेकअप कर रखा होता है, गहने पहने हुए होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे एकदम सिंपल वे में शादी कर रहे हो, उसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का एक ही कारण है, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ये ज्ञान बताया है कि हमें ये जो मेकअप वगैरह जो होते हैं ये सिर्फ एक ही दिन के लिए किया जाता है ना। बाकी दिन हमें सिंपल ही तरीके से जीवन व्यतीत करना होता है, और विवाह को जितना हो सके उतना सिंपल तरीके से किया जाना चाहिए। किसी प्रकार का लोकलाज, देख दिखावा, न बाहरी आडंबर किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए। यही हमें शिक्षा संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। अच्छा, तो एक और चीज़ भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विवाह होते हैं वो कुछ अलग तरीके से होता है, ऐसा हमने लोगों से सुना है, तो क्या अलग होता है संत रामपाल जी महाराज जी के विवाह में, जो विवाह करवाते हैं उसमें? इसमें अलग होता है, इसमें दहेज मुक्त विवाह होता है और किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया जाता है, किसी प्रकार का 17 मिनट में विवाह हो जाता है ना। बहुत से हम शादियों में कितना पैसा खर्च करते हैं, बारात जाने का बहुत सारे आडंबर करते हैं, वो हमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं करना है। यहाँ पे मात्र 17 मिनट में विवाह हो जाता है। ये हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने सिखाया है। अभी आप जो शादी कर रहे हो उससे आप एकदम मतलब स्वीकारित हो? जी, मैं बिल्कुल स्वीकारित हूँ, और मैं जो जितनी भी है हमारे समाज की बहन बेटियों को यही मतलब बोलना चाहती हूँ कि वो भी इसी प्रकार विवाह करें, ताकि उनकी आगामी जो जीवन है वो सुखमय रहे और सब खुश रहे। धन्यवाद बहन जी। सत्साहिब। दर्शकों, यहाँ पर बहन ने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जितने विवाह होते हैं उसमें बाहरी आडंबर कुछ नहीं होता है। संत रामपाल जी महाराज जी एकदम सिंपल वे में बिना दहेज के शादी करवाते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर ऐसे ही और भी जोड़े आ चुके हैं, तो उनसे भी हम आपकी बातचीत करवाएंगे। दर्शकों, एक और यहाँ पर बहन हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्ते, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हो? आरती दासी। आप कहाँ से हो? जयपुर से। आप यहाँ पर किसकी शादी देखने के लिए आए हो? मेरी सिस्टर की। अच्छा, आपकी बहन की शादी है अभी? तो हमने तो ऐसा सुना है कि अगर बहन की शादी होती है ना तो पहले से ही बहुत मतलब तैयारियां की जाती है कि मेरी बहन की शादी होगी, मैं ये करूँगी, ये कपड़े पहनूंगी, ऐसा मेकअप करवाऊंगी। तो आप अभी एकदम सिंपल वे में लग रहे हो, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? हम संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखे हैं, और हमारे संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं आडंबर करने से कोई फायदा नहीं है। जैसा शरीर हमको मिला है वैसे ही रहने से अच्छा है
और अरमान तो होते हैं, बाकी पहले से अच्छा नहीं लगता था मुझे। और ऐसे सिंपल शादी हो रही है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे मम्मी पापा को भी बहुत खुशी हुई, मतलब मेरे मम्मी पापा को ज़्यादा मतलब खर्चा नहीं हुआ, तो थोड़ा घर में भी अच्छा हुआ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बहन की ऐसी शादी हो रही है। अच्छा, तो आपकी यहाँ पे आप बहन की शादी हो रही है, तो आपने कुछ खर्चा इन लोगों को दिया है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को? नहीं, बिल्कुल निःशुल्क हुआ है। 1 रुपये भी नहीं इन्होंने लिया है हमारे मतलब परिवार से। और दहेज मुक्त शादी हो रही है हमारी। अच्छा, तो ये यहाँ पर जो लोग आयोजन करते हैं, ये शादी हो रही है यहाँ पे समागम में, ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग ये सब आयोजन करते हैं उन लोगों को तो आपने पैसे दिए होंगे ना खर्चे पानी के लिए कुछ? बिल्कुल नहीं, एकदम फ्री हो रहा है सब कुछ। ये संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क करते हैं और किसी से भी 1 रुपया नहीं लेते हैं। बहन, अभी आप संत रामपाल जी महाराज जी से शिक्षित है और संत रामपाल जी महाराज जी ने ये दहेज को लेकर जो मुहिम छेड़ रखी है, उस पर आपको क्या कहना है, उस पर आपके क्या विचार है? बेटी के लिए है ना, सबसे बड़ा तो यही है, जिसके घर में बेटी पैदा होती है ना, वो माँ बाप ऐसे सोचते हैं ना हम इनकी शादी कैसे करें, तो माँ बाप पे बोझ बना रहता है कि हम शादी कैसे करें। तो ये लोग ऐसे सोचते हैं, मतलब कोई तो माँ बाप ऐसा होता है कि मतलब चिंता के मारे है ना घर में ही बेटी को मार देता है। और संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा मतलब मुहिम छेड़ के मतलब ऐसा संस्था बनाया है कि माँ बाप को ऐसा। बहन, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो मुहिम छेड़ रखी है, उस पर आपके क्या विचार है? संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम छेड़ रखी है। क्यों छेड़ रखी है? इसलिए क्योंकि जो माँ बाप होते हैं वो बेटी को पैदा करते हैं, तो पैदा होती है ना, तो वो सोचते हैं कि ये बेटी बहुत ज़्यादा बोझ है हमारे ऊपर, इतना दहेज देना पड़ेगा, मतलब इतना मतलब सब कुछ करना पड़ेगा खर्चा। इसलिए कोई माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि बेटी को पैदा होने से ही घर में ही मार देते हैं। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम छेड़ रखी है। और इससे ना माँ बाप को ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है और आसानी से शादी हो जाती है और 1 रुपये का भी खर्चा नहीं हो पाता है और माँ बाप के ऊपर बेटियाँ बोझ नहीं होती है। दर्शकों, एक और हमारे साथ ये जुड़ चुके हैं जहाँ पर शादी देखने के लिए आए हुए थे, तो इनसे अब हम बातचीत करवाएंगे आपके। नमस्ते सर जी, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हो? मेरा नाम भैरूलाल मावर है। मैं सवाई माधोपुर जिले का लहसोड़ा ग्राम का रहने वाला हूँ। यहाँ पर आपकी किसकी शादी हो रही है? ये मेरे साले का लड़का विष्णु है, उसकी शादी में हम आए हैं। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज जी ये जो शादी करवा रहे हैं, उस पर आपके क्या विचार है? बहुत अच्छा है, उनका होना भी चाहिए। उसमें क्या आने वाले समय में ऐसा विचार बने तो बहुत अच्छी बात है, सबको सहयोग मिले इसमें। अच्छा, तो हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी दहेज रहित शादी करवाते हैं, ठीक है, तो क्या आपने लड़की वालों से दहेज लिया है? नहीं, बिल्कुल दहेज नहीं लिया। अच्छा, तो इस चीज को लेकर आपके क्या विचार है, दहेज को लेकर? अच्छा होना चाहिए। विचार यह है कि जैसे दहेज का मामला बिल्कुल हट जाए तो और भी अच्छा है। हाँ, तो संत रामपाल जी महाराज जी दहेज रहित शादियाँ करवाते हैं, तो ये समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसा आप कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया कार्य करें। धन्यवाद इसके लिए सबको। ठीक है सर जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि जो लोग आए हुए हैं उन्हें भी संत रामपाल जी महाराज जी के ये जो विचार है दहेज रहित विवाह को लेकर, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्य को लेकर बहुत खुश है। यहाँ पर एक और हमारे साथ जिनकी शादी होने वाली है वो जुड़ चुके हैं, तो उनसे हम आपकी बातचीत करवाएंगे। नमस्ते सर जी, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हो? मैं योगेश दास हूँ, मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी कुछ अनोखी शादी करवाते हैं, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त ब्याह करा, जिसे रमणी बोलते हैं। अच्छा, आपने रमणी का जिक्र किया है, तो रमणी क्या है उसके बारे में बताइए। जैसे आप लोगों लैंग्वेज में भाषा में इसको बोलते हैं शादी बोलते हैं, और हमारे हमारी भाषा में इसको बोलते हैं रमणी बोलते हैं इसको। तो रमणी में क्या होता है? रमणी में होता है जिसके 17 मिनट में शादी होती है, 17 मिनट में पढ़ जाते हैं, मतलब गुरु जी की पढ़ते हैं, उसमें वाणी होती है, इसमें शादी होती है। लेकिन बाकी जगह तो हमने देखा है कि पंडित होते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, फिर एक मंडप लगाया होता है, शादी की सारी अरेंजमेंट की होती है और शादियाँ होती है। तो आप इस सिंपल वे में शादी किस तरीके से कर रहे हो, मतलब इस शादी को आप मानते हो क्या? हाँ जी, मानते हैं। और हमारे यहाँ पे कुछ नहीं होता, जैसे ना काजी होता, ना मुल्ला होता, ना कोई पंडित होता, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। अच्छा, तो आपकी शादी करवाते कौन है? सदगुरु रामपाल जी महाराज, उनकी सानिध्य में होती है, उनके कृपा से। अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर एक बहन जुड़ चुकी है जो यहाँ पर थोड़ा मैनेजमेंट देखती है, तो उनसे सवाल पूछते हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हो? जी, मैं रुशिता हूँ। मैं सूरत गुजरात से हूँ।
मैम यहाँ पर जो शादियाँ हो रही है उसमें आप किस तरीके से मैनेजमेंट करते हो पूरा, वो बताओ हमारे दर्शकों को। जी, यहाँ पे है ना सारे राजस्थान और गुजरात के जितने भी जोड़े हैं जिनको यहाँ पे शादी करनी है आश्रम में, उसके लिए बहुत अच्छे से हमने व्यवस्था कर रखी है। जो यहाँ पे देखे सारे जोड़े बैठे हैं, हम उसके टोकन उनको एक एक से टोकन देते हैं और उनकी व्यवस्था देखते हैं कि वो सही तरीके से सारी व्यवस्था में है कि नहीं। और उनकी फैमिली के लिए हमने पीछे भी बहुत अच्छे से व्यवस्था करके रखे कि उनको पानी के लिए और बिठाने के लिए, और कोई भी परेशानी आते हैं तो हम उससे पूछ के फिर हम उनका मतलब समस्या का समाधान भी कर देते हैं कि भाई आप ऐसे कर लो। धन्यवाद। सच्चाई। दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है उन लोगों ने, जिनकी शादी हो रही है और जो उनकी फैमिली से आए हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है। ऐसी व्यवस्था हमें आज तक यहाँ पर कहीं भी देखने को नहीं मिली है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम आगे अभी आपको और दिखाएंगे। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हो? नमस्ते जी, मेरा मनपुर राम नाम है, गंगानगर राजस्थान से हूँ। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी जो शादी करवाते हैं उसमें और जो बाकी शादियाँ होती है उसमें क्या डिफरेंस है? देखो, पहले जगत में मेरी लड़की की भी मैंने शादी की थी, तो कम से कम 8-8.5 लाख रुपए लगा दिए थे और फिर भी लड़की दुखी रही थी, कभी कुछ मांग कभी कुछ मांग, और इतना परेशान हो गया था। और अब जब मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ उसके बाद मेरे दोती, जैसे लड़की की लड़की है उसकी शादी है आज यहाँ पे, रमणी बोलते हैं उसको, तो बिना दहेज के लड़का मिल गया जो गुरुजी से नाम ले रखा है और भक्ति करता है, और उनकी कोई डिमांड नहीं है कि कोई दहेज लेना देना या कुछ, कोई ये नंबर होते हैं ना, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और आज परमात्मा की दया से आज यहाँ पे रमणी होगी मेरी लड़की की, तो मैं बहुत खुश हूँ कि बगैर दहेज के, कुछ ले दिए बगैर ये शादी हो रही है। और यहाँ कम से कम 25 ऐसे जोड़े हैं जो उनके आज शादी होगी बिना दहेज के। परमात्मा ने इतना आसान कर दिया कि अब कितनी भी लड़कियां हो, कोई ऐसे टेंशन नहीं है। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि यहाँ पर हमने ये सर जी ने बताया कि उनकी बेटी की शादी हुई थी, उसमें उन्होंने 8 या 8.5 लाख का खर्चा किया था, लेकिन अभी उनकी बेटी की शादी हो रही है, उसमें वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षित है। और संत रामपाल जी महाराज जी जिस तरीके से शादी करवाते हैं उस तरीके से वो शादी कर रहे हैं, तो उन्हें 1 रुपये भी दहेज ना लिया जाता है ना दिया जाता है। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं हमारे समाज में। तो हम यही चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ये जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप भी उनका समर्थन दें, उनको सहकार दें, और संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे अनेकों कार्य करते रहे जिसमें समाज को लाभ हो। धन्यवाद।